श्री कृष्णा, राधे राधे। भाद्रपद की शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन अनंत के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। इस दिन व्रत करने वाले महिलाएं और पुरुष अपने हाथ में एक धागा, जिसे अनंत राखी कहते हैं, वह बांधते हैं। इस धागे में 14 गांठें होती है जो 14 लोगों का निरूपित करती है। पुरुष इस धागे को अपने दाएं हाथ में तथा महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधती है। अनंत चतुर्दशी पर सामान्यतः भगवान कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर से कही गई कौंडल्य और उसकी पत्नी सुशीला की कथा सुनाई जाती है, जिसके अंतर्गत भगवान कृष्ण का कथन है कि अनंत अनेक रूपों में से ही एक रूप है, जो कि काल यानी समय का प्रतीक है। इस व्रत के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि यदि व्रत कोई व्यक्ति लगातार 14 वर्षों तक नियम से करे तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। भगवान सत्यनारायण के समान ही अनंत देव भी भगवान विष्णु का ही एक नाम है और इसी कारण अक्सर इस दिन सत्यनारायण का व्रत तथा कथा का आयोजन होता है तथा सत्यनारायण की कथा के साथ ही अनंत देव की कथा भी सुनाई जाती है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। श्री सुत जी बोली, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राज्य सुयज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार से रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदस्य शोभामान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उस समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन भी उस यज्ञशाला में आया। इस मंडप यज्ञ का निर्माण इतना सुंदर और अद्भुत था कि कोई भी धोखा खा सकता था। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत हो रहा था। बहुत सावधानी करने से भी बहुत से व्यक्ति उस मंडप में धोखा खा चुके थे और वैसा ही दुर्योधन के साथ भी हुआ। दुर्योधन ने जैसे ही उस पर पैर रखा तो वो उसके अंदर जा गिरा और उस जगह पर द्रौपदी भी खड़ी थी, तो वो जोर से हंसने लगी और हंसते हुए उसने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। बस इतना कहते ही दुर्योधन अत्यंत ही क्रोधित हो गया और अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला आया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा कि राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दे, क्योंकि जुआ खेलने से आप अपने सारे राज्य को प्राप्त कर। हे राजन, यज्ञ मंडप में चलिए और उठिए, ऐसा ही हो, कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आ गए। इतने में ही सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडव पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना प्रारंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीत कर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुंचे। श्री सुत जी बोले, ऋषियों, वन में रहने पर दुखी से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे और युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत ही दुखी हूँ। इस दुख के सागर में मुक्ति का उपाय बतलाइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से मैं अपना राज्य प्राप्त कर सकता हूँ, अथवा किसका व्रत करूं जिससे आपके प्रसाद में मेरा हित हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। इससे सभी मनोरथों को पूर्ण होने के साथ ही सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग है? क्या तक्षक सर्प है? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, ये अनंत कौन है? कृपया करके हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्य आदि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। सो काल कहे जाते हैं, वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में जन्म लिया है। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, बैंकुट, सूर्य, चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व स्वरूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान में दिखलाया था।
योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूपी अनंत, जिसमें चतुर्दश इंद्र, अष्टावसु, 12 सूर्य, एकादश रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल और पर्वत आदि सभी, गंगा नदी आदि तथा वृक्ष तथा नक्षत्र, 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भुव इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे यदुवर, आप तो अब अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए, और कथा व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणियों को क्या पुण्य होता है और उसका फल क्या मिलता है, सो कहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूर्व काल में अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में इसको किसने प्रकाशित किया है, ये सब विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने विशिष्ट गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का विधोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला शीला नाम वाली कन्या अपने पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम था कर्कशा, विधि पूर्वक उसके साथ विवाह किया। दुष्ट स्वभाव कर्कशा नित्य ही झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भींत पर, खंबा पर, दहली पर चित्रकला व तोरण आदि में बहुत ही चतुर थी। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सतिये, शंख, कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार से एक वह कामार्य अवस्था वाली शीला को देख सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या अब मैं किसको दूं। इस पर विचार से वह दुखी हुआ। उसी समय वेदों के जानने वाले में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा रखने वाले कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि वहां पर आए और वह बोले, सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने श्रेष्ठ मुनि एक धर्म पुरुष कौंडिल्य नामक ऋषि से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक कार्य किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया। ब्राह्मणों ने स्वस्तिक वाचन तथा बंदीजनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह क्रम संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन में बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत से बोली कि घर में धनादि कुछ भी नहीं है, देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुनकर वह महा दुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिल्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उसके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चले गए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना नदी के तट पर उतरकर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो कि अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से पूछा, हे भार्याओं, कृपया करके आप मुझसे कहो कि आप किसका व्रत कर रही हो और इस व्रत का क्या नाम है। शीलवती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुनकर शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। और स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत का विधान क्या है, इसमें क्या धनादि देना होता है और किस देवता की पूजा होती है। उसके ये वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनवाएं, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दे, आधा आप स्वयं भोजन करें और कृपणातों को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दे। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें, कुसा का शेष नाग बांस की टोकरी में स्थापित करें, फिर उस शेष नाग का आह्वान कर प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान कराएं और वेदी तथा चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के निवेद्य अनेकों प्रकार के पकवानों से उसकी पूजा करें। उस शेष नाग के आगे कुमकुम से रखकर
जिसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष के अपने दाएं हाथ में तथा स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय ये मंत्र पढ़ें, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदनुसार सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त होकर अपने हाथ में 14 ग्रंथि वाला युक्त वो डोरा बांधकर इस व्रत को किया। कार्य के अर्थ जो भोजन दिया गया था, आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर घर को चली गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से जो गो, धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया था। अतिथि के सत्कार में शीला ही सदा ही रहती थी। वह माणिक्य, स्वर्ण, मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्री के समान धन पुत्रादि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रता हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को क्यों धारण किया है? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्य संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडल्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद से अनंत के डोरे को तोड़कर और बोला, यह अनंत कौन है? इस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब वह हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत के सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडल्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गौर चुरा कर चले गए। आग से उसका घर जल गया। जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से वह सब चला गया। अपने स्वजनों के कलह और बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी नहीं था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता है और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती रहती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुनकर शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का अपेक्ष किया है उसी के पाप का ये फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुनकर वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जा आयु लक्षित करके तप का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन जिसकी प्रसन्नता से द्रव्य आदि पदार्थ मिलते हैं और उसके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कहाँ मिलेंगे? धनादि पदार्थ होने से सुख से तथा न होने पर दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहां उसने फलों के समान एक वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए। यह देख कौंडल्य ऋषि ने वृक्ष से पूछा, तेने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा ही दुख हो रहा है। यह सुनकर वृक्ष ने कहा, हे कौंडल्य, मैंने अनंत को नहीं देखा। ऐसा उत्तर सुनकर कौंडल्य ऋषि महा दुखी होकर आगे को चले। श्री कृष्ण जी बोलते, हे युधिष्ठिर, अनंत का दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौओं को देखकर गाय से पूछा, हे देनु, तूने अनंत को देखा हो तो बता। यह सुन गाय ने कहा कि हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गो स्वामिन, तूने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडल्य ऋषि आगे चलकर 2 पुष्करनियों को देखा, जिनके कलोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदनी बहुत प्रकार से सुशोभित हो रही थी तथा भ्रमर, हंस, चकवा तथा सारस बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उस कौंडल्य ने पुष्करनियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुनकर पुष्करनियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा?
उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य जीवन की आशा छोड़कर विहल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिल्य ने उठकर संकल्प किया, प्राणों को छोड़ दूं। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए उसने फांसी डाली। तभी अनंत जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में लेकर चले गए। वहां पर सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए शंख, चक्र, गदा, पद्म, गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव को किसी से न पराजित होने वाले हैं। इन विश्व रूप को कौंडिल्य ऋषि ने देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरे। हे जगदीश, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिल्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिल्य, तुम निर्भय होकर अपनी मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिल्य ऋषि बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा, जो कि मेरी पत्नी के हाथ में बंधा हुआ था, मैंने उसको तोड़ दिया, उसकी निंदा की, जिससे मेरी ये सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होने लगा और मुझसे कोई बात भी नहीं करता है। मैं महादुखी होकर तुम्हारे शरणों में तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का मुझे उपाय बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न देवे। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिल्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत का व्रत कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे तथा सुखों का उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और निस्संदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको वह भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शिला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सभी पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिल्य, तुम जिस मार्ग से आया है यहाँ पर, उसी मार्ग से अपने घर को चला जा। तब कौंडिल्य बोला, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वह मैं आपसे पूछता हूँ। कृपया आप वह उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, गौ, बैल, कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी, गधा और हाथी, ये देव हैं? यह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृतांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिल्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गो पृथ्वी है, जिसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया है। और वह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण वह दोनों पुष्करणी हुई है। वह पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की 2 भगिनी थी, जो धर्म करती थी पर परस्पर रहती थी, और उन्होंने ब्राह्मण, अतिथि और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था, याचकों को भिक्षा भी नहीं दिया। उस पाप के कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्रित होता है। वह गधा क्रोध है और वह हाथी मद है और वह वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिल्य स्वप्न समान देखकर अपने घर को आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य ऋषि ने 14 वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहता अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को चला गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी यह कथा सुनो। 14 वर्ष अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिल्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे ही तू संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर फल प्राप्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया है। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाएगा।
इसमें कोई संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वह पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुखपूर्वक विहार करना चाहते हैं, वह त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव चतुर्दश ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। तो भक्तों, यहाँ पर कथा का समापन होता है। आइए हम करते हैं जगदीश भगवान की आरती। जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। हो प्रभु दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनिका। जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी। हो प्रभु शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। हो प्रभु आप अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। हो प्रभु आप पालन करता, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हो प्रभु सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दया में मैं तुमको कुमति। जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। हो प्रभु आप ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हो स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा। हो स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हो स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे। राधे राधे। बोलिए अनंत भगवान की जय।